हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम जनरल एग्रीकल्चर के कुछ टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। बच्चों, सबसे पहले हमारा टॉपिक है लवड़ी मृदा। क्या है बच्चों? लवड़ी मृदा से संबंधित है, जो कि लवड़ी प्रभावित मृदाओं के प्रकार। बच्चों, जो ना मृदा है वो लवड़ से प्रभावित है, उसके कितने प्रकार हैं देख लेते हैं। एक लवड़ी मृदा, फिर दूसरा है क्षारीय मृदा, फिर लवड़ी क्षारीय मृदा। मतलब कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, चलिए पहले पढ़ लेते हैं लवड़ी मृदा। क्या पढ़ लेते हैं बच्चों? लवड़ी मृदा। विद्युत चालकता। क्या है बच्चों? विद्युत चालकता 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, डेसीसाइमन पर। ठीक है, चलिए 4 से अधिक होती है लवड़ी मृदा है ना। विद्युत चालकता कितनी होती है? 4 से अधिक होती है। जो लवड़ी मृदा है ना, उसके विद्युत चालकता 4 से ज़्यादा होता है। और पीएच मान कितना होता है लवड़ी मृदा का? 8.5 से कम। कितना होता है? 8.5 से कम। 8.5 से कम होता है। 8.5 से कम होता है लवड़ी मृदा का। पीएच मान 8.5 से कम होता है। और विनम्यशील सोडियम का प्रतिशत, जो घुलनशील प्रतिशत है सोडियम का, वो है 15% से कम होता है। क्या होता है? 15% से कम होता है। और मिट्टी का रंग कैसा होता है लवड़ी मृदा का? सफ़ेद होता है। लवड़ी मृदा का सफ़ेद। 50% सोडियम कम होता है। और क्षारीय मृदा की अगर बात करें, तब क्षारीय मृदा की अगर बात करें तो 4% से कम होता है। क्या होता है? 4 से कम होता है। विद्युत चालकता, जो विद्युत चालकता है ना बच्चों, वो क्षारीय मृदा में 4 से कम, लवड़ी में 4 से ज़्यादा। और पीएच मान की अगर बात करें क्षारीय में तो 8.5 से अधिक होता है। क्या होता है? 8.5 से अधिक होता है। और लवड़ी में जो है कि क्षारीय मृदा लवड़ी में पीएच मान जो होता है 8.5 से कम होता है। और इसमें 15 से अधिक होता है विनम्यशील सोडियम की मात्रा। ये कौन से कलर का होता है? क्षारीय मृदा जो है ना, वो काले रंग की होती है। कैसी होती है? काले रंग की होती है। ठीक है, लवड़ी मृदा क्या है? 4 से अधिक होती है। 4 से है ना अधिक होती है विद्युतशीलता, 8.5 से कम होती है इसकी पीएच मान, और 15 से अधिक होती है विनम्यशील सोडियम की मात्रा, और भूरी रंग की होती है लवड़ी क्षारीय मृदा। चलिए बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। विषाणु जनित रोग। जनरल एग्रीकल्चर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विषाणु जनित रोग। क्या है बच्चों? विषाणु जनित रोग। चलिए देखते हैं। मेजबान पौधा, फिर क्या है? वायरल का नाम, फिर मेजबान पौधा, फिर वायरल का नाम। चलिए गेहूँ, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले गेहूँ है। गेहूँ का जो वायरल रोग का नाम है मोजेक स्ट्रीक। क्या है बच्चों? मोजेक स्ट्रीक। जो गेहूँ में है ना, मोजेक स्ट्रीक नाम का रोग लगता है। ये एक विषाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, मक्का जो है ना, मक्का मोजेक रोग लगता है। क्या उसे रोग लगता है? मोजेक। ये किससे होता है? विषाणु से होता है। जितने भी है ना बच्चों यहाँ पर, ये सब विषाणु जनित रोग है। ठीक है, जौ जो है ना, मोजेक, जौ का है जो रोग है, मोजेक है। पीला बौना, पीला बौना। ठीक है, फिर बाजरा, बाजरा क्या है? मोजेक। बाजरा में भी मोजेक लगते हैं। ज्वार में भी मोजेक लगते हैं। और धान, धान में टुंगरू व ग्रासी स्टंट। क्या है बच्चों? टुंगरू व ग्रासी स्टंट। ज्वार, फिर क्या है? ज्वार। येलोविंग। क्या है बच्चों? येलोविंग। ये ज्वार है का प्रमुख रोग है विषाणु जनित। गन्ना में रेटुनिंग स्टंगिंग रोग। क्या है? स्टंडिंग रोग। रेटुन विषाणु क्रिया, विषाणु द्वारा होता है। ठीक है, फिर तंबाकू में क्या है? लीफ कर्ल, येलो नेट वेन, रिंग स्पॉट, रिंग स्पॉट, रिंग स्पॉट बच्चों। ठीक है, फिर क्या है? मूंगफली, मूंगफली में मोजेक, क्लोरोसिस। क्या है बच्चों? क्लोरोसिस, क्लोरोसिस। ठीक है, चलिए क्लोरोसिस। फिर अरहर, बंधता मोजेक रोग। इसमें क्या लगता है? बंधता मोजेक रोग अरहर में। ठीक है, नोट क्या है? सभी वायरस रोग का संचरण कीट करते हैं बच्चों। जो वायरस होते हैं ना, वो उनका संचरण जो है ना कीट करते हैं। क्या करते हैं? कीट करते हैं। ठीक है, कीट लोग करते हैं ये। फिर जिनका नियंत्रण कीटनाशी द्वारा किया जाता है, जो इनका है ना, जो वायरस
का संचरण कीट करते हैं, उनको अगर हम कीटनाशी द्वारा नाश करते हैं, किसका करते हैं? कीटनाशी द्वारा नाश करते हैं उसका, ठीक है, विनाश कर देते हैं। वायरस के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है बच्चों। जो वायरस होता है ना, उसके लिए एलिसा नाम का कुछ टेस्ट होता है, उसमें हम टेस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट फिर है आलू। क्या है बच्चों? आलू में कौन सा रोग है? पोटैटो नेक्रोसिस। क्या है बच्चों? पोटैटो नेक्रोसिस। बच्चों जो नेक्रोसिस है ना, यह वायरस जनित रोग है। लीफ रॉल। क्या है बच्चों? लीफ रॉल। सुपर सर्वर मेसिक। क्या है? सुपर सर्वर मसिक। फिर क्या है? उर्द लीफ क्रिंकल रोग। क्या है बच्चों? लीफ क्रिंकल रोग, मतलब पत्ती में जो है ना क्रैक आ जाता है, थोड़ा सा क्या आता है? क्रैक, फट जाता है पत्ती। मिर्च लीफ कर्ल मोज़ेक रोग। क्या है बच्चों? मोज़ेक रोग, इसमें धब्बे हो जाते हैं एकदम, हल्के हल्के छिद्र बन जाते हैं। भिंडी पीत सिरा मोज़ेक रोग। भिंडी में कौन सा रोग होता है? पीत सिरा मोज़ेक रोग। प्याज पीला बौना। पीला बौना जो है ना वायरस जनित रोग है, और प्याज में लगता है, ठीक है। केला, फिर क्या है? केला है ना बनाना स्ट्रीक, इसमें रोग लगता है। फिर मोजेक है, फिर बंची टॉप है, दोनों फेमस है। IMP, ठीक है बच्चों। चलो टमाटर पर्णकुंचन रोग, मोजेक रोग, ब्लैक रिंग स्पॉट। क्या है बच्चों? ब्लैक रिंग स्पॉट, ठीक है। चलिए ब्लैक रिंग स्पॉट। फिर क्या है? पपीता पर्णकुंचन वलय धब्बा। धब्बे पत्ती में जो है ना धब्बे हो जाते हैं, और मोजेक रोग भी होता है इसमें। फिर सिट्रस मतलब नींबू वगैरह में। सिट्रेजा जो है ना, इसका वो है, क्या है? विषाणु जनित रोग है। सलाद में मोजेक रोग लगता है। कौन सा रोग लगता है? मोजेक रोग। फिर नेक्स्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जनित रोग। मेजबान पादप। क्या है बच्चों? मेजबान पादप। फिर क्या है इसका? बैगन फसल के लिए। इसका कौन सा माइकोप्लाज्मा जनित है? छोटी पत्ती रोग। जो छोटी पत्ती रोग है ना बच्चों, किसमें होता है? बैगन में होता है। और किसके द्वारा होता है? माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। फिर क्या है? धान में कौन सा रोग लगता है? पीला बौना रोग। क्या है? पीला बौना रोग। फिर गन्ना में ग्रासी सूट। जो ग्रासी सूट है ना, वो माइकोप्लाज्मा के द्वारा लगता है। और पीला बौना रोग है धान में, वो माइकोप्लाज्मा के द्वारा है। कुसुम में क्या लगता है? फाइलोडी। क्या है बच्चों? फाइलोडी। कुसुम में है ना, वो फाइलोडी लगता है माइकोप्लाज्मा के द्वारा, ठीक है। फिर क्या है? तिल में फाइलोडी। ये कुसुम और तिल में सेम है। फिर आलू में क्या है? पर्पल टॉप जो है ना माइकोप्लाज्मा के द्वारा जनित रोग है, ठीक है। सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज। क्या है बच्चों? ग्रीनिंग डिजीज। फिर नारियल लेथाइड यूलिंग। क्या है? येवोलिंग, ठीक है। नारियल में कौन सा रोग लगता है बच्चों? लिथाइल येलोविंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब बच्चों अब जो है ना सूत्रकृमि द्वारा रोग जनित, ठीक है। चलिए सूत्रकृमि द्वारा जनित रोग। सूत्रकृमि द्वारा जनित रोग, ठीक है। चलिए रोग का नाम और फिर रोग है कारक। धान का उफरा रोग नेमेटोड से होता है बच्चों ये, ठीक है। धान का उफरा रोग किसके कारक से होता है? डाइलिंकेंस अंगस्टस। क्या बच्चों? डाइटिलकेंसस अंगस्टस। टमाटर का मूल ग्रंथि रोग। क्या है बच्चों? टमाटर का मूल ग्रंथि रोग मेलाइडोगाइना। क्या है बच्चों? मेलाइडोगाइना जवानिका। फिर गेहूं का ईयर कॉकल एगुइना ट्रिसाई। क्या है बच्चों? एगुइना ट्रिसाई। पादप प्रभावी सुनहरा सूत्रकृमि नेमेटोड चुकंदर सूत्रकृमि हेटेरोडेरा रोस्टो चाइनेंसिस। क्या है बच्चों? हेटेरोडेरा
रास्टो चाइनेंसिस, ठीक है। फिर क्या है, स्टेम और बल्ब नेमेटोड्स, डाई टाइलेंकस, क्या है बच्चों, डाई टाइलेंकस। रूट नॉट डिजीज, मेलिओइडगाइनी, मेलिओडोगाइनी एक्सिगुआ, क्या है बच्चों, एक्सिगुआ। पादप प्रभावित बोरिंग, क्या है बच्चों, पादप प्रभावित बुरोविंग सूत्रकृमि। रोडोफलस सिमिलस, क्या है बच्चों, रोडोफलस सिमिलस। चलिए अब नेक्स्ट, कवकनाशियों के व्यापारिक नाम है, क्या है बच्चों, कवकनाशी है ना, उनके व्यापारिक नाम। कवकनाशियों के व्यापारिक नाम, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, क्या है बच्चों, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का व्यापारिक नाम क्या है, ब्राइटॉक्स फाइटोलान, बाइटॉक्स फाइटोलान। इथाइल मरकरी क्लोराइड, सेरेसान, क्या है बच्चों, सेरेसान। मेथॉक्सी इथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड, मेथॉक्सी इथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड। एरीटोन एग्लॉल, एरीटोन एग्लॉल, क्या है बच्चों, एरीटोन एग्लॉल। मिथॉक्सी इथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड, मिथाइल सॉरी मिथॉक्सी मिथाइल, मिथॉक्सी मिथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड, मिथॉक्सी मिथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड। एरीटोनिया एग्लॉल। फिनाइल मर्क्यूरी एसीटेट प्लस इथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड, एग्रोसेंजियन, क्या है, एग्रोसेंजियन। बेनलेट, बेनोमिल, क्या है बच्चों, बेनोमिल। फिर क्या है, कार्बेंडाजिम, क्या है, कार्बेंडाजिम। बाविस्टिन, क्या है, बाविस्टिन। बेंजामिडाजोल समूह, किस समूह का है बच्चों, बेंडामिडाजोल समूह, ठीक है। चलिए बच्चों आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।